क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि हम जो आज हैं वो ऐसे क्यों हैं? मतलब आपको ऐसा लगा कि कभी-कभी हमें कॉन्स्टेंटली किसी का अप्रूवल चाहिए, चाहे माँ बाप का हो, बड़ों का हो, बॉसेस का हो। क्या कभी ऐसा लगा कुछ लोगों को कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे में ही कमियां होंगी, मैं ही ऐसा नहीं हूँ? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्यार से बहुत कोसों दूर भागते हैं, और या फिर हम उसको इतना जकड़ पकड़ लेते हैं कि फिर हम टैरो रीडिंग्स एक के बाद एक के बाद एक कराने लगते हैं कि व्हेन विल माय एक्स कम बैक, और पता नहीं बेतहाशा इस तरह की बातें। कभी ऐसे लगा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही लोग क्यों आते हैं जो हमें बार बार हर्ट करते हैं, बार बार हमें गिल्टी फील कराते हैं, किसी भी कारणवश हो सकता है। इस चीज़ का एक आंसर मैं देना चाहूँगी टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग है। इसका रूट्स कहाँ जाती हैं? इसकी रूट्स जाती हैं आपके बचपन की तरफ, और ऐसे दो लोग जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और ये आपके फादर और आपकी मदर है। आज मैं आपसे कुछ बहुत डीप और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करने वाली हूँ, और वो है फादर वूंड एंड मदर वूंड। और मैं वादा करती हूँ ये वीडियो जब ख़त्म होगी आप अपने आप को बहुत बेहतर समझ पाएंगे, और शायद आप हील होना भी बिगिन कर देंगे। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले ये समझते हैं वूंड आखिर होता क्या है। जख्म है ना, वूंड हम इसी को समझते हैं ना, जख्म। और ये फिजिकल वूंड नहीं है, ये वूंड इमोशनल वूंड है, यानी वो जख्म जो आपकी इमोशंस के साथ बंधा हुआ है, वो इनविजिबल वाली इंजरीज जो आप कैरी कर रहे हो बचपन में, अर्ली चाइल्डहुड से आगे बढ़ने तक। और ये सबसे गहरे जख्म हैं, वो जख्म जो बहुत करीबी लोगों से हमें मिलते हैं, और उन करीबी लोगों में सबसे पहले आते हैं हमारे अपने पेरेंट्स। अब मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ, ये वीडियो माँ बाप को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ना ही ये वीडियो ब्लेम गेम खेलने की है, बल्कि ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि आज आपका एब्सोल्यूट जो बेस्ट है ना, वो वही है जो उनसे आपको मिला है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स खुद भी वूंडेड थे। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा था, हम जब बच्चे के रूप में पैदा हुए वहाँ से लेकर आज तक, सभी वो बातें। जब हम पैदा होते हैं तो हम बहुत हेल्पलेस होते हैं, हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, किस चीज़ को लेकर, खाने को लेकर, कपड़े पहनने से लेकर, हमारा केयर से लेकर, सेफ्टी से लेकर, वैलिडेशन से लेकर, सेंस ऑफ सेल्फ से लेकर। और जब ये नहीं मिलता अच्छे से, तो ये एक वूंड बन जाता है हमारे अंदर, इनविजिबल वूंड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहला वूंड जो कि है मदर वूंड। मैं सबसे पहले मदर वूंड क्यों ले रही हूँ? बिकॉज ये वो रिश्ता है जो हम पैदा नहीं हुए उससे भी पहले से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट और उनकी हार्ट बीट एक ही है। ऐसे में हमारी माँ हमारा पहला होम बनती है, हमारा पहला यूनिवर्स होती है। तो मदर रिप्रेजेंट क्या करती है साइकोलॉजिकली देखें तो? नर्चरिंग को, सेफ्टी को, बिलोंगिंग को, वर्दीनेस को, और इमोशनल सिक्योरिटी को। और जब ये कनेक्शन किसी भी वजह से टूटता है या इनकम्प्लीट रहता है, तो वो एक मदर वूंड की फॉर्म में क्रिएट होता है। अब ये मदर वूंड का फॉर्म क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपकी मदर इमोशनली अनअवेलेबल थी, या फिर पूरी तरह से आपके पास नहीं थी। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि मदर अवेलेबल ही नहीं थी, यानी फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, या इमोशनली एब्सेंट थी। मतलब फिजिकली तो थी आपके घर में, बट इमोशनली आपके साथ नहीं थी। या हो सकता है आपकी मदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रही हो, परफेक्शनिस्ट का कीड़ा हो उन्हें, मतलब तुम कुछ नहीं जानते बट ये काम ऐसे होता है। ये भी हो सकता है आपकी मदर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो, आपको कभी मतलब आपकी खुद की स्ट्रेंथ को फील ही नहीं कराने दिया, हर चीज़ में आपको समझाया, या हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। या फिर वो मदर जो खुद ही इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, और डिप्रेशन के मारे, एंग्जाइटी के मारे, इमोशनली ट्रैप्ड थी, और उनको नहीं पता था वो क्या पास ऑन कर रही है अपने बच्चे को। ये भी हो सकता है आपकी मदर आपको अपने दूसरे सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करती हों और बोलें देखो वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है। या ये भी हो सकता है आपकी मदर प्रेजेंट तो थी बट बहुत एब्यूसिव थी, या बहुत निगलेक्टफुल थी। आपके अंदर मदर वुंड्स होंगे तो इससे कैसे आप समझेंगे मदर वुंड्स हैं? तो सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा यू आर नॉट इनफ। आप कितनी भी अचीवमेंट कर लो, कितना भी पोजेस कर लो, सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कुछ कमी है मेरे अंदर,
दूसरी चीज़ें, आप अपने आप से जो खुद से बात करते हो बहुत क्रिटिकली बात करते हो, क्रिटिसाइज करते हुए बात करते हो, तुम गलत हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, मतलब हर बार वो क्रिटिकल वाला चैटर चल जाती है दिमाग में। तीसरा हो सकता है आपको बाउंड्रीज सेट करनी ही नहीं समझ में आती, मतलब स्पेशली वुमेन को लेकर, मदर को लेकर, मदर इन लॉ को लेकर, फीमेल फ्रेंड्स को लेकर, मतलब सबकी एक एक बाउंड्री होती है, कौन कहाँ तक आ सकता है, तो वो आपको सेट करनी नहीं होती, जिसकी बदौलत आप परेशान हो जाते हो। चौथी चीज हो सकती है आप एक पीपल प्लीजर की तरह बात करते हो, मतलब किसी ने आपसे कुछ भी कहा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए या जस्ट बिकॉज आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए। इसके साथ हो सकता है आप बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते हो, जब मतलब जब खुद के लिए, अपने लिए ड्रेसअप कर रहे हो, अपने लिए खाना बना रहे हो, खुद के लिए रेस्ट कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो या कुछ और चाहिए, तो बहुत गिल्टी लगता है कि नहीं नहीं पहले सबका देख लूँ उसके बाद अपना देखूंगी। ये भी हो सकता है आप अपने आप को नर्चर करने से डरते हो, बिकॉज आपको लगता होगा ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश बात है, मुझे सबकी हेल्प करनी चाहिए, मेरी खुद की तो बाद में होती रहेगी। इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप जिस तरह से जी रहे हो और इनमें से कोई भी पॉइंट हैं, अगर 2 या 3 पॉइंट भी इनमें से मिलते हैं, तो समझ लीजिएगा बहुत क्लियरली आप मदर वुंड से पीड़ित हो और ये हीलिंग मांगता है। अब ये एडल्ट लाइफ में कैसे शो अप करता है मदर वुंड? ये शो अप करता है आपके रिश्तों को लेकर। हम ऐसे पार्टनर चुनते हैं जो हमें फील कराएं जो बचपन में हुआ, या करियर में हम अपने आप को छोटा समझते हैं और शाइन करने से अनसेफ फील होता है। ये भी हो सकता है हम अपने बच्चों के साथ में सेम रिपीटेड पैटर्न उनके साथ भी उसी तरह से बिहेवियर में लेकर आते हैं। आपकी बॉडी में कैसे शो अप होगा, आप क्रॉनिक एंग्जाइटी का शिकार होगे, ओवर थिंकिंग का शिकार होगे, और चेस्ट और स्टमक में कहीं ना कहीं वो जो मदर वुंड है वो एनर्जी स्टोर्ड है और उसकी बदौलत आपको उन एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। तो रिसर्च यही कहती है सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा जो है वो मदर वुंड का ट्रॉमा है, और ये साइलेंटली बहुत से लोगों को तोड़ के रख देता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आगे बात करूंगी, पहले समझते हैं फादर वुंड की बात। आई एम वेरी श्योर आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो और आपको शायद आपकी अपनी कहानी ही लग रही है। तो ऐसे में अगर आपको बहुत वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हाँ इससे आपका फ़ायदा हो और आपके अपनों का भी हो, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ जानी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग हो पाए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, और वो है फादर वुंड। अब फादर वुंड जो है वो थोड़ी सी अलग चीज़ है। अब इसकी जब हम बात करेंगे, ये वो रिश्ता है जो हमें दुनिया से मिलवाता है, यानी मदर हमारा इनर वर्ल्ड है, और जो फादर, इनर वर्ल्ड क्या हुआ, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारा अपने आप से जो अंदर से हम जुड़े हुए हैं, और फादर रिप्रेजेंट करता है हमारा आउटर वर्ल्ड, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी लाइफ का पर्पस, हमारी आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी में। अब फादर हमें शो क्या करते हैं, आप केपेबल हो, आप वर्दी हो, आप मतलब जाके दुनिया जीत सकते हो, ये फादर की तरफ से हमें मिलता है। और जब ये नहीं मिलता तो वो वुंड एक फादर वुंड का फॉर्म ले लेता है। अब फादर वुंड कैसे बनता है? अगर आपके फादर फिजिकली एब्सेंट हैं, अब वो काम की बदौलत हो सकता है, सेपरेशन हो गया पेरेंट्स का, फादर की डेथ हो गई, तो कोई भी वुंड इस तरह से आया तो ये एक फादर वुंड बन गया। फादर वुंड तब भी बनता है जब आप इमोशनली डिस्टेंट होते हैं अपने फादर से। अब इसलिए कि आप उस घर में तो हैं लेकिन ट्रूली वहाँ पे नहीं है, मतलब आप वहाँ पे छटपटाते हैं, आपको अच्छा ही नहीं लगता वहाँ। इसके साथ साथ हो सकता है आपके फादर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं आपको लेकर, बहुत हार्श हैं, मतलब तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ो लिखोगे नहीं, नंबर नहीं आएंगे तो क्या आलू प्याज बेचोगे, उसकी रेड़ी लगाओगे, तुम तो मेरी उम्मीदों पे खरी ही नहीं उतरे, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना आपके सेल्फ को बिल्कुल डिटीरियोरेट करता है। एक फादर जो एक्सप्रेस अपना प्यार फियर या कंट्रोल के थ्रू दिखाते हैं, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो ही तुम्हें ये मिलेगा, तो ही तुम काबिल हो मेरे साथ बैठकर खाना खाने के, तो अगेन वो फियर हो गया। वो फादर जो ऑलरेडी एक एडिक्टेड फादर पर्सनैलिटी है, भले ही वो एडिक्शन एंगर का हो, भले ही इंस्टेबिलिटी का हो, भले ही लिकर का हो, भले ही स्मोकिंग, तो कोई भी एडिक्शन ऐसा जो चला आ रहा है उसकी बदौलत आप अपने आप को उनके साथ अनसेफ फील करते हो। एक वो फादर जिन्होंने कभी आपको यही नहीं कहा आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आपकी विंस को, आपकी अचीवमेंट्स को कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो फादर वुंड आपके अंदर है। अब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे सर हिला रहे हैं और अपने आप को समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं साइंस क्या है फादर वुंड के।
सबसे पहले आप स्ट्रगल करोगे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर, मतलब आपको हमेशा ऐसा लगेगा मैं सक्सेस डिजर्व ही नहीं करता या करती। दूसरी चीज़, आपको बहुत क्रॉनिकली परफेक्शनिज्म का कीड़ा होगा, मतलब हर बार आप अपने आप को प्रूव करते रहोगे, मतलब जैसे अभी आपको और कुछ करना बाकी और कर सकते हो। जैसे मैं अपने आप को इस सिचुएशन में बहुत बार पाती रही हूँ, स्पेशली बचपन में और इवन बड़े होने पर। तीसरा चीज़ें, आप जब भी अपने बॉसेस, मेंटोर्स या सीनियर पीपल से, लोगों से मिलते हो, तो आप अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कंपकंपाहट आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है, या बहुत ज़्यादा रिबेलन आ जाता है कि नहीं सुननी, नहीं माननी, या आप टू मच ओवर सबमिट करने लग जाते हो। चौथी बात हो सकती है फियर ऑफ फेलियर, कि अगर ये नहीं कामयाबी मिली तो भैया पता नहीं क्या होगा। रिश्तों की अगर बात करें तो आपको ट्रस्ट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली मेन को लेकर। मतलब आप ऐसे पार्टनर्स अट्रैक्ट करते हो जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, बिकॉज आपके फादर इमोशनली अनअवेलेबल थे आपके लिए। इसके बाद अनदर आपके अंदर आती है फीलिंग, एक डीप हंगर की, कि आपको देखा जाए, आपको रिकग्नाइज किया जाए, आपको वैलिडेट किया जाए कि हाँ, तो आप एज अ वुंड आपको लगता है कि अच्छा मुझे नोटिस कर लो, मुझे बता दो मैंने ठीक किया है ना, ये काम अच्छे से हुआ है ना। तो वो आप री अपने कर्म के थ्रू, काम के थ्रू उनसे मांगते हो या किसी और से मांगते हो। आप हमेशा इसके बीच में चक्करगिनी रहते हो कि अगर मेरे फादर को अच्छा नहीं लगा तो क्या मैं अपने पापा को इस तरह से खुशी दे पाऊंगा, क्या मेरे इस काम से मेरे पापा खुश होंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क भी आपको फादर वुंड की तरफ ही लेकर जाता है। अब एज एन एडल्ट लाइफ, मतलब आप जब बड़े हो जाते हो तो ऐसे में किस तरह से शो अप करेंगे। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है, आपको स्ट्रगल रहेगी अपनी खुद की आइडेंटिटी। आप एज अ फादर हो तो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में, एज अ पार्टनर हो तो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में, एज अ लीडर हो तो आइडेंटिटी प्रूव करने में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो वेमेन है वो फादर वोन से अगर कनेक्टेड होती हैं तो इमोशनली उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो डिस्टेंट होते हैं। मतलब एक ओरिजिनल वोन जिसको वो हील करना चाहती हैं उनको समझ में नहीं आती, बट वो सेम पैटर्न में दोबारा से आ जाती हैं। ऐसे में अगर फादर, आप मेन है या वेमेन है और आप डीप फादर वाले वुंड कैरी कर रहे हो, तो आपके अंदर एक फादर के लव और अफेक्शन की हंगर हमेशा रहेगी, जो शायद आपने कभी रिसीव नहीं किया। 2025 में एक रिसर्च का पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें साइकोलॉजी जर्नल के अंदर ये कहा गया था कि फादर वुंड मैनिफेस्ट होते हैं एब्सेंस से, रिजेक्शन से, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी से, और इसके बदौलत बहुत सारे केसेस डिप्रेशन के, लोअर सेल्फ वर्थ के, और ट्रबल्ड रिलेशनशिप के बचपन से बड़े होने तक, अर्ली चाइल्डहुड तक ईजिली नज़र आते हैं। वेल, ये एक सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये साइंस भी है। अब हम ये समझते हैं कि हम फादर मदर वुंड कैसे कैसे कैरी करते हैं, और मैं आपको ले चलती हूँ बचपन से बड़े होने की एक अंडरस्टैंडिंग पर। तो अब आप थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडीज में, हमारे नर्वस सिस्टम में कब स्टोर होता है? 0 to 7 years ये सर्वाइवल प्रोग्राम स्टोर होते हैं। यानी जब ये ट्रिगर हुए तो हमारे एडल्ट सेल से नहीं हुए, लेकिन चाइल्ड हर्ट हो गया। तो ऐसे में 0 to 7 में जो जो हमने लिया, जिस तरह के वोन्ड्स लिए, तो बड़े होने पर कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे? आई एम नॉट लवेबल, आई मस्ट अर्न लव, आई एम टू मच, आई एम नॉट इनफ। ये आपकी ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ वोन्ड्स ही हैं जो आगे से बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। इसके बाद आती है बारी 7 to 14 years की। अब इसके बाद हमारे पैटर्न्स में क्या क्या झलकता है? सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन, दूसरा पीपल प्लीजिंग, तीसरा सेल्फ सबॉटेज, चौथा ओवरवर्किंग, और पांचवा इमोशनल शैडोज और ओवर डिपेंडेंसी। ये सारे वोंड्स चाइल्डहुड में ही क्रिएट होते हैं, और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स देते हैं। मतलब आपको सर्वाइव करना है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए, और ये आगे से पनपते कब हैं? जब हम बड़े होते हैं। अब एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, दोनों के दोनों वुंड्स हम सब के अंदर होते हैं, फादर वुंड भी और मदर वुंड भी। हाँ, ये हो सकता है कि कितना ज़्यादा गहरा है और कितना गहरा नहीं है, बट सबसे सच्ची बात ये है, आप लीनियज में पहले इंसान हो जो इस चेंज को समझ रहे हो, इस वुंड को समझ रहे हो, और जैसे मैं कहूँगी ना, इस वुंड को समझ के आई थिंक आप चूज कर रहे हो अपने आप को अवेयर करने के। एक तरीका तो ये है कि हम मतलब गाली गलौज करें, भला बुरा कहें, अपने माँ बाप को ब्लेम करें, उनके पेरेंट्स को ब्लेम करें, और हम आगे बढ़ते जाएं और ज़िंदगी में सारा ब्लेम उन्हीं पर हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप एज अ फर्स्ट पर्सन इन योर लीनियज चूज कर रहे हो कि मेरे को अवेयरनेस मिल रही है, और ये हीलिंग का पहला स्टेप है। वो कहते हैं जब आपको पता होगा कि पेन है कहाँ, किस कारण है, तभी तो आप हील होगे, उसके बिना कैसे हो जाओगे। तो सबसे पहले अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर विच आई विल से कंग्रेचुलेशंस।
दूसरी चीज, इसको हील करने के मैं आपसे 7 पावरफुल स्टेप्स शेयर करूंगी, बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस, मतलब नेम द वुंड। जो दिखता ही नहीं वो हील कैसे होगा? तो पहला चीज, बचपन में वापस जाओ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैं कहूँगी अपनी एल्बम निकालो। देखो, बहुत सी यादें होती हैं जो हमारे तक रहती हैं, और बहुत सी ऐसी होती हैं जो शायद वक्त के साथ कहीं पीछे छूट जाती हैं। एल्बम निकालो, अपनी उन पिक्चर्स को देखो। पिक्चर्स को देखने के बाद समझो कि कौन कौन सी पिक्चर्स में क्या था, और आपको लिखना है 2 लाइन्स। क्या है वो? माई मदर मेड मी फील एंड माई फादर नेवर डिड दिस टू मी। ये ब्लेम नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है। मतलब आपको जब ये पता चल गया कि मम्मा की वजह से ये हुआ और फादर की वजह से ये हुआ, तो ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, इनर चाइल्ड वर्क शुरू होगा। अब इसके लिए जैसे मैंने कहा, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने बचपन में जाएंगे, विजुअलाइज करेंगे छठी, जब हम 4, 5, 6, 7 साल के थे एज अ चाइल्ड। अगर आपको नहीं ध्यान है तो जैसे मैंने कहा, वो पिक्चर लेकर आ जाओ और उस पिक्चर को अपने पास रखो। और अब आपको उस पिक्चर में अपने उस बचपन का पेरेंट बनना है। तो आपको क्या कहना है? उस फोटो को देखकर क्लियरली बोलना है, मैं हूं यहाँ, तुम सेफ हो, तुम काफी हो, तुम बहुत प्यारे हो। और ये प्रैक्टिस एक दिन नहीं करनी, ये प्रैक्टिस आपको लगातार 1 हफ्ते तक करनी है, बिकॉज ये सबसे पावरफुल हीलिंग टूल है आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी का। स्टेप नंबर 3, आपको जर्नल करना है। आपको अपने पेन को एक वॉइस देनी है। तो क्या करना है? यू हैव टू राइट लेटर्स। यू हैव टू राइट लेटर्स टू योर मदर, यू हैव टू राइट लेटर्स टू योर फादर। यू डोंट हैव टू सेंड देम, बट यू हैव टू राइट लेटर्स। एंड बिलीव मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फुल मून पे फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड रिटन अ लेटर टू माय फादर, मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे थे, और मैंने कितने पन्ने भर दिए मुझे नहीं पता। बट आफ्टर कंसिस्टेंटली राइटिंग 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 एंड राइटिंग, it was so much of a release that happened. After that मैंने उसको पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, रोई भी बहुत, but then I tore it, I burnt it, and I did the full moon ritual. That had a major shift in my life. Step number 4, आपको forgive करना है, the gift you give yourself। यानी forgive किसको करना है? जो भी आप एज अ चाइल्ड रहे हो, मतलब आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू कैरी दिस पेन एज माई आइडेंटिटी, ये कहते हुए आपको फील करना है और इसको फॉरगिव करना है। इसके लिए आप शीशे के सामने खड़े हो सकते हो। ये एक वुंड है जो आपका नहीं, सिर्फ आपके पेरेंट्स का भी वुंड हो सकता है। हो सकता है उन्हें जो मिला वो उन्होंने आपको आगे ऐसे एज इट इज पकड़ा दिया, जो उनको आया करना वो आपके लिए करते चले गए। तो हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर आते हैं। तो आपको फॉरगिव करना है। 5वां स्टेप है रीपेरेंट योरसेल्फ, मतलब फिर से अपने पेरेंट खुद से बनो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है। तो आपको एक नर्चरिंग मदर अपनी बनना है। उसके लिए आपको इत्मीनान से अब खुद को रेस्ट देना है, सेल्फ केयर देनी है, कंपैशन देना है, सेल्फ लव देना है, वो जो आपको कभी मिला नहीं, जिसके लिए आप सोचते हो कि ये करूं या नहीं करूं, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। इसके साथ साथ आपको एक एफर्मेशन दे रही हूँ जो आपको बोलनी है। स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है ये एफर्मेशन। दिस एफर्मेशन शुड बी लाउडली स्पोकन, और बेस्ट होगा जब आप इस एफर्मेशन को उन अपने पेरेंट्स के पिक्चर को देखते हुए बोल पाएँ, बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में जो चीज़ें आपके लिए डिनाई की गई थी ना, उनको सेलिब्रेट करना शुरू करिए। आपको जो फर्स्ट प्राइज़ मिला, आपने विन किया कोई कंपटीशन, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसको सर्टिफिकेट को देखकर, खुद को देखकर बहुत इनकरेजमेंट दो अपने आप को, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि तुम काबिल हो, तुम नायाब हो, तुम ईश्वर का मास्टरपीस हो। जितनी बार खुद के लिए ऐसा बोलोगे, आपके सेल्स को वो सुनकर खुशी मिलेगी। हर रोज एक छोटा सा एक्ट रीपेरेंटिंग का करना अपने लिए ज़रूरी है। अब आ जाती हूँ छठे स्टेप पे, और वो है क्रिस्टल और एनर्जी सपोर्ट। जब जब हम वुंड्स के साथ पीड़ित होते हैं, तो जैसे डॉक्टर दवाई देता है, ऐसे ही कुछ क्रिस्टल्स हैं जो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसमें रोज़ क्वार्ट्ज सेल्फ लव लाने में मदद करेगा, आपके हार्ट को हील करेगा, आपके सेल्फ लव को ओपन करेगा, आपके मदर वुंड्स को सूदन करेगा। ब्लैक टर्मोलिन आपके डीप रूटेड फियर्स को मिटाएगा, तो आप इसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर वुंड्स बहुत गहरे हैं तो रोडोनाइट और रोडोक्रोसाइट, ये 2 हैं जो बहुत कमाल का काम करते हैं, और इसके रिजल्ट्स कमाल के हैं। रोडोनाइट स्पेसिफिकली इमोशनल वुंड्स और नेगेटिव पैटर्न्स को क्लियर करेगा,
रोडोक्रोसाइट आपको इमोशनल हीलिंग देगा, आपके इनर चाइल्ड को एड्रेस करने में मदद करेगा। ये क्रिस्टल्स को आप मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हैं, जर्नलिंग करते समय यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप इनके एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप एज अ पेंडेंट पहन सकते हैं। आप इनके साथ अपना कुछ समय हर रोज़ दें, बहुत अच्छा होगा। अब आ जाता है 7वां स्टेप, और ये है यू हैव टू सीक सपोर्ट। जब आपको ऐसा लगता है ये हीलिंग वर्क मैं अकेले से नहीं कर पाऊँगा, आपको कोई थेरेपी चाहिए, मोडालिटी चाहिए, तो मैं ऐसे में ये कहूँगी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आपको हील किया जा सकता है। तो आप उन सपोर्टिव कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई गाइडेड कोर्सेज ले सकते हो, आप कोचेस के साथ काम कर सकते हो जिन्होंने बहुत सालों तक मेहनत करके इन प्रैक्टिसेस को लेकर आए हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू हील एंड इट हैज़ टू बी स्टेप बाय स्टेप। जानते हैं, जब ये मैंने टॉपिक चुना तो मैंने सोचा नहीं था कि क्या होगा इसको लेकर, एक सिंपल वीडियो ही तो होगी। बट जब मैं इसके साथ कंटेंट लिखने लगी, काम करने लगी, बातें करने लगी, तो मैं खुद के इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए उन जोन्स के अंदर चली गई जहाँ मुझे लगा मुझे भी तो उनमें से निकलना है, तभी तो और बेहतर से बेहतरीन हो पाऊँगी। आज मैं हर एक इंसान को यही कहना चाहती हूँ, जो आपके अंदर बच्चा है वो आज भी ज़िंदा है, उसको कवर अप मत कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम देकर, मेहनत का नाम देकर, ये तो ऐसा ही है, दुनिया ऐसे ही चलती है इसका नाम देकर, माँ बाप को दोषी ठहरा कर उसका नाम देकर, दुनिया को दोष देकर उसका नाम देकर, समाज को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें। और ये मदर वुंड एंड फादर वुंड आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है, एक इनविजिबल पेन है जिसको आप आराम से हील कर सकते हैं, और यहाँ से आपका जनरेशनल ट्रॉमा भी ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो ने आपको टच किया तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा किसी अपने के साथ जिसको शायद इस वीडियो की आज सख्त ज़रूरत है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अब आज से जो आप शुरुआत कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ खड़ी है वापस से सेम जोन में, पॉजिटिव जोन में, बचपन के रियल जोन में आने के लिए। टेक केयर, heal gently, and remember you are worth every bit of love you are leaving and learning to give yourself. God bless you, lots of love.